जल्दी ही आपको सुनाई पड़ेगी सेना में अडानी रेजिमेंट, अंबानी वीर लगाने देने से जैसे सावरकर के सामने वीर लगाने से सावरकर वीर नहीं हो जाते, उसी तरह अग्नि के सामने वीर लगाने से नौजवानों को महत्वाकांक्षी योजना का थोड़ा इंतजार करके और फिर उसके परिणाम क्या गारंटी है कि सेना के साथ धोखा नहीं होगा, सेना के शौर्य के साथ धोखा नहीं होगा, नौजवानों के साथ धोखा नहीं होगा। ये दोहरी मार पड़ने वाली है इस देश पर। मैं आपको कह रहे थे कि देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल जो ऐसे थे जिन्होंने काफी जो है एक तरीके से विरोध किया, सारी योजनाओं का, सरकार की योजनाओं का विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेती है भाजपा उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है आपको युवाओं का जो ये रोष है कहीं न कहीं 2024 के चुनाव निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है अपरोक्ष रूप से? एक तरफ आप अडानी को एयरपोर्ट 50 साल के लिए देते हो और नौजवानों को नौकरी 4 साल के देते हो। नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद हैं हम सुल्तानपुर जिले में और इस समय आपको बता दें कि पूरे देश में सड़क से लेकर सांसद तक बवाल मचा हुआ है। बवाल मचने की आखिर वजह क्या है, मैं आपको एक लाइन में अगर बताऊं तो सरकार ने पिछले 3 साल से आर्मी की कोई वैकेंसी नहीं निकाली और उन्होंने निकाला भी तो अग्निपथ के नाम से। हालांकि इसमें कोई संकोच नहीं है कि युवाओं को पिछले 3 साल से बेरोजगारी की राह पर धकेला गया है, अग्नि वाले बेरोजगारी की राह पर ही चलाया गया है। लेकिन ऐसे में 4 साल के लिए आर्मी का रोजगार देने वाली जो बात और जो योजना सरकार ने लाई है, आखिर वह कितना सफल हो पाएगी और युवाओं के लिए या कितना लाभप्रद होगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस कमेटी के युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर वरुण मिश्रा जी। उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह योजना कितना सफल होती दिख रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आलोक जी। सर, क्या लग रहा है, सरकार ने अभी हाल ही में महत्वाकांक्षी योजना बनाकर लाई है अग्निपथ के नाम से, तो ऐसे में युवाओं के लिए या कितना योजना खरी साबित होगी? देखिए, जहाँ तक नौजवानों की बात है और इस योजना की बात है तो अग्निवीर, मैं समझता हूँ कि अग्निवीर सिर्फ किसी नाम के आगे वीर लगा देने से जैसे सावरकर के सामने वीर लगाने से सावरकर वीर नहीं हो जाते, उसी तरह अग्नि के सामने वीर लगाने से नौजवानों को रोजगार नहीं मिल जाता। 4 साल की जो नौकरी है, मैं समझता हूँ कि इस देश के नौजवानों के, करोड़ों नौजवानों के साथ जो सेना की भर्ती देखने के लिए सुबह 3 बजे उठते हैं, हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, अपने टैलेंट का उपयोग करते हैं, उनके साथ ये धोखा है। 4 साल की नौकरी, 4 साल में नौजवान क्या कर पाएंगे और रिटायर होने के बाद उनका भविष्य क्या होगा, सरकार ने इसका कोई रोड मैप नहीं बनाया। जल्दबाजी में, चूंकि सरकार के पास पिछले 7 साल 8 साल से बात के अलावा नौजवानों के लिए कुछ था नहीं, नौजवानों में ज़बरदस्त आक्रोश था, सरकार इसको कहीं ना कहीं महसूस कर रही थी, इसलिए नोटबंदी जीएसटी की तरह उसने जल्दबाजी में एक योजना लॉन्च कर दी नौजवानों के लिए, जिसको नाम तो अग्निपथ का दिया और वास्तव में वो अग्निपथ ही है। इस देश के नौजवानों के लिए अग्नि पर चलने के बराबर है वो। मेरी पूरी सहानुभूति इस देश के नौजवानों के साथ है। नौजवान आज सड़कों पर है। मैं उनसे ये अपील करूंगा कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। वो अपनी बात को, जिस तरह किसान आंदोलन में किसानों ने अपनी बात को रखी, उनको भी मैं चाहता हूं, मैं उनसे अपील करूंगा आपके माध्यम से कि अपनी बात को संयम से काम ले। ये गांधी का देश है, अहिंसा का देश है, जवाहरलाल नेहरू का देश है। यहाँ पर बात को सलीके से रखा जाएगा तो बात को सुना भी जाएगा। और सरकार ने पहले भी घुटने टेके हैं, सरकार को एक बार फिर से इस मामले पर भी घुटने टेकना पड़ेगा। ये मेरा दावा है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। सर, जैसे अभी पिछले 3 साल से आर्मी की नौकरी वैकेंसी नहीं आई थी, अभी जब सरकार ने एक सिस्टम बनाया, क्योंकि बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं देश में बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा नहीं लगता है कि उस महत्वाकांक्षी योजना का थोड़ा इंतजार करके और फिर उसके परिणामों को देखना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सेना सिर्फ एक नौकरी नहीं है। सेना हम भारतीयों के जज्बातों से जुड़ा एक संस्थान है, जिसमें हर भारतीय अपने जज्बे के साथ जुड़ता है, देशभक्ति की भावना से जुड़ता है और रोजगार भी उसको मिलता है। सरकार चाहती तो उसके पास और भी तमाम सेक्टर पड़े थे, उन सेक्टरों को इस्तेमाल कर सकती थी, नौजवानों को रोजगार दे सकती थी, लेकिन सरकार ने सेना का उपयोग किया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है कि सेना को भी निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है अपरोक्ष रूप से। एक तरफ आप अडानी को एयरपोर्ट 50 साल के लिए देते हो और नौजवानों को नौकरी 4 साल के देते हो। मैं समझता हूँ ये इस देश के नौजवानों के साथ कुठाराघात है। ये कांग्रेस पार्टी तो कम से कम नहीं होने देगी। सर, अभी आपने कहा कि आर्मी को कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जाया जा रहा है। क्या रोड मैप है जिसकी वजह से आप ऐसा कह रहे हैं कि आर्मी को भी कहीं ना कहीं जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जाए?
देखिए 4 वर्षों में एक नौजवान को समझने में लग जाएगा, ट्रेनिंग करने में लग जाएगा। 4 वर्ष बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। 4 वर्ष में जब तक सेना को लोग समझेंगे तब तक उनकी उम्र पूरी हो जाती है। और 4 साल बाद आप उनको कह दोगे अब आप घर बैठो, अब आप दूसरी नौकरी देखो, तो जो जिस जज्बे के साथ जाता है वो जज्बा वहीं ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए हम तो ये समझ लेंगे ना हमको 4 ही साल इसमें काम करना है, इसके बाद हमको दूसरा काम करना है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि सेना के साथ धोखा नहीं होगा, सेना के शौर्य के साथ धोखा नहीं होगा, नौजवानों के साथ धोखा नहीं होगा। ये दोहरी मार पड़ने वाली है इस देश पर। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, इस देश के नौजवानों को भी आगाह कर रहा हूँ, सरकार को भी आगाह कर रहा हूँ। सेना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सेना हमारा स्वाभिमान है, सेना हमारा सम्मान है। इस देश के करोड़ों नौजवानों के जज्बात हैं। सेना का उपयोग अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग के लिए मोदी सरकार को नहीं करना चाहिए। इन्होंने देश के किसी भी सेक्टर को छोड़ा नहीं, चाहे रेलवेज हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे बैंकिंग हो, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया हो। एकमात्र सेना बची थी, सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। जल्दी ही आपको सुनाई पड़ेगी सेना में अडानी रेजिमेंट, अंबानी रेजिमेंट और तमाम उद्योगपतियों की रेजिमेंट दिखाई पड़ेगी। जो गोरखा रेजिमेंट और या तमाम वीर रेजिमेंट हमको सुना, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट सुनते थे, उनका ये सरकार क्षरण करने वाली है। इसमें भी व्यवसायियों की एंट्री होने वाली है बहुत जल्दी। मुझे ऐसा पक्का लग रहा है सरकार की इस नीति से। सर क्या लगता है जो युवा आज हिंसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक हिंसे के मार्ग पर है। तमाम देश में अभी आपको तमाम न्यूज़ चैनलों में दिखा होगा कि कहीं रेलवे को फूंक दिया गया, कहीं रेलवे ट्रैक को रोका जा रहा था, सरकारी संपत्तियों का नुकसान, अलीगढ़ में अभी आप देखिए रोडवेज को जला दिया गया। ऐसी स्थिति में क्या युवाओं का ये सही कदम होगा? नहीं, देखिए ये गांधी का देश है, मैंने पहले ही कहा ये गांधी का देश है। इस देश में गांधीवादी मार्ग से ही कोई सफलता पाई जा सकती है। हमने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ा सिर्फ गांधी जी के दम पर। ये गांधी का देश है और उग्रता किसी भी समस्या का हल नहीं है। हम समझते हैं कि इससे नौजवानों को इस हिंसा के मार्ग को छोड़ना चाहिए और अहिंसा के मार्ग को, अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से समझानी चाहिए। एक न एक दिन सरकार की आंखें खुलती हैं, सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ता है जिस तरह, और उसकी सबसे बड़ी नज़ीर अभी हमारे आपके सामने है किसान आंदोलन। किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, आतंकवादी क्या नहीं कहा गया, लेकिन किसानों ने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। अपने धैर्य के साथ वो अपने मार्ग पर डटे रहे। उनको गांधी जी में भरोसा था, उनको पता था कि एक दिन इस देश की बहरी सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। मैं नौजवानों से भी आपके माध्यम से यही अपील करूँगा कि आप गांधी जी को पढ़िए, गांधी जी को समझिए और इस देश की अहिंसात्मक ढांचे को समझिए। आप जिस दिन अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे उस दिन निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। मैं उनसे यही अपील करूंगा कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। आप अपने रास्ते को शांतिपूर्ण तरीके से, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं। सर अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था। इसके पहले भी सरकार ने कहीं ना कहीं किसान बिल का भी प्रभाव लोग कह रहे थे कि देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल जो ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी जो है एक तरीके से विरोध किया, सारी योजनाओं का, सरकार की योजनाओं का विरोध किया। लेकिन इसके बावजूद भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेती है भाजपा उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है आपको युवाओं का जो ये रोष है कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव पर भी दिखेगा? देखिए सरकार बना लेना दूसरा विषय है और सरकार चला लेना दूसरा विषय है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है वो इस देश में वास्तव में नौजवानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से बैंकिंग के सेक्टर को ध्वस्त किया गया, जिस तरीके से कारखानों के सेक्टर को ध्वस्त किया गया, जिस तरह रेलवेज को नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरह एयरपोर्ट्स को नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरह संवैधानिक ढांचे को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई ईडी और सीबीआई के माध्यम से, मुझे लगता है जल्दी ही 2024 आ रहा है और 2024 में ये सरकार को पता चल जाएगा कि इस देश में हिटलरशाही और तानाशाही नहीं चलती है। गांधीवादी तरीके से ही इस देश पर शासन किया जा सकता है। सर आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और कल अभी गांधी परिवार से जुड़े हुए एक सदस्य जो इस समय भाजपा में सांसद भी हैं पीलीभीत से, वरुण गांधी जी का बयान आया था और उन्होंने कहा कि हम जो है कोई तुगलकी फरमान ऊपर से नहीं दे सकते। और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस देश के अंतिम व्यक्ति की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, इसके बाद कोई नियम बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अपने ही सरकार के खिलाफ लगातार इस तरीके से उग्र स्वभाव अपनाए हुए हैं वरुण गांधी, कांग्रेस में आ सकते हैं? देखिए वरुण गांधी जी के इस बयान का मैं स्वागत करता हूँ। काफ़ी समय से वरुण गांधी जी का ये स्टेटमेंट है और देश के नौजवानों के हित में उन्होंने बात कही है। बात कहीं से भी कही जाए, कोई भी कहे, अगर वो बात देश हित में है तो उसको स्वीकार करी जानी चाहिए। वरुण गांधी जी ने निश्चित रूप से एक अच्छा मुद्दा उठाया है। रही बात कांग्रेस में आने जाने की, तो वो ब्लड से कांग्रेसी ही हैं, डीएनए उनका कांग्रेसी है। स्वर्गीय संजय गांधी जी के
सुपुत्र हैं। निश्चित रूप से एक न एक दिन उनको कांग्रेस में आना ही है। मैं जानता हूं वो ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते कांग्रेस से। ये फैसला ऊपर नेतृत्व का है, वो क्या करते हैं, उनको आना है नहीं आना है, जाना है, ये नेतृत्व का फैसला होगा। लेकिन मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं। एक नौजवान होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि जब कोई नेता, जनरल वीके सिंह जी ने भी इस नए ढांचे पर सवाल उठाया, मैं उनके बयान का भी स्वागत करता हूं। कोई भी इस पहल का स्वागत करेगा, इस देश के नौजवान की बात करेगा, उनके रोजगार की बात करेगा, सेना के शौर्य की बात करेगा, तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके बयान का स्वागत करेगा और उनके साथ खड़ा रहेगा। सर, अग्निपथ योजना के तहत अगर एक लाइन में कहें, संक्षिप्त शब्दों में, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं नौजवानों से एक बार फिर से आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। हिंसा के मार्ग को छोड़ें, गांधी जी के मार्ग को अपनाएं और इस देश में गांधी जी के मार्गों पर चलकर निश्चित रूप से किसी भी आंदोलन में सफलता पाई जा सकती है। हम लोग जीतेंगे, इस देश का नौजवान जीतेगा। सरकार को ये अग्निपथ, अग्निवीर और ये जो तमाम वीर, बैंक वीर, रेलवे वीर और ऑक्सीजन वीर, ये सब चीज़ें वापस लेनी पड़ेंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब सरकार की आंख खुलेगी, और जिस सरकार की आंख नहीं खुलती उस देश में, ये देश लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जनता समझा देगी। निश्चित रूप से इंतजार करिए वक्त का, 2024 का इंतजार करिए। इस देश की जनता इनको समझा देगी कि आपके निजीकरण का मतलब क्या होता है। सर, आज हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि अब उम्र में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा युवाओं को, और 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया। क्या लगता है कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये सरकार हर काम जल्दबाजी में करती है। अभी तुरंत आपकी ही बात से ये बात प्रमाणित हो गई। पहले 21 साल था, अब 23 साल हो गया। कल ये 25 साल कर देंगे, परसों 27 साल कर देंगे, उसके बाद 30 साल कर देंगे। इसका मतलब कि इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, सरकार के पास कोई ढांचा नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई नीति नहीं है जो इनके यहाँ बनती हो, जिससे देश के नौजवानों का भला हो। ये देश के जनता के आक्रोश को नापते हैं कि हमारी इस योजना से जनता का क्या रिएक्शन आ रहा है, फिर उस हिसाब से परिवर्तन करते हैं। इसका मतलब इनके पास कोई नीति आयोग नहीं है, कोई इनके पास जानकार आदमी नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। विजन के नाम पर सिर्फ टेलीविज़न है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं जो इनकी बात को सही करने के लिए तुरंत मैदान में खड़े हो जाते हैं। कल मैं समाचार देख रहा था, मैंने 2-3 चैनल देखे पलट कर। सरकार के लोगों को जनरल वीके सिंह कह रहे कभी हमारे पास ये पूरा ढांचा नहीं आया है, लेकिन मीडिया के लोग इतना ज़बरदस्त इसको बता रहे थे क्रांतिकारी योजना, उनके पास ये ढांचा पहले से पहुंच जाता है। अब आप सोचिए कि सरकार के पास कोई नीति नहीं है, वो पहले मीडिया को बताते हैं कि आप हमारी इस योजना को जस्टिफाई करिए। और इलेक्ट्रॉनिक चैनल भला हो इस देश का। मैं तो कहूँगा कि लोकतंत्र की जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने, टीवी के चैनलों ने, पेड चैनलों ने जिस तरह से नुकसान किया इस देश का, आने वाले समय में इस देश का नौजवान उनके खिलाफ भी आक्रोशित हो जाए तो मुझे कोई ताजुब नहीं होगा। जिस तरह से सरकार कोई योजना लाती है और चैनल उसको तुरंत जस्टिफाई करने लगते हैं, एक दिन इस देश में मीडिया के खिलाफ भी ज़बरदस्त आक्रोश होगा, मुझे इस बात का यकीन है। वो ऐसा पढ़कर सुना रहे थे कि आपको आर्मी की जॉब शब्द आर्मी में नहीं होना चाहिए। हम सेना में जाते हैं देश सेवा के लिए, जॉब के लिए नहीं जाते हैं। जॉब जिसको करना होगा वो अलग विषय है कि इस माध्यम से हमको कुछ, हमारे परिवार को सांत्वना मिलती है, हम भी कुछ करते हैं। लेह लद्दाख सियाचिन में जो लोग शहीद होते हैं, जो जवान जाते हैं, जो नौकरी करते हैं, वो क्या जॉब करने जाते हैं? वो देशभक्ति के जज्बे के साथ जाते हैं कि हम इस देश में, वो जागते हैं तो हम रात में सो पाते हैं। और आप उसको जॉब कह के उस सेना का अपमान कर रहे हो बार बार। मैं समझता हूँ कि इस देश सरकार के पास विजन के नाम पर सिर्फ टेलीविज़न है और कुछ नहीं है। ये थे हमारे साथ सुल्तानपुर के युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वरुण मिश्रा जी, जिनका साफ कहना है कि वर्तमान सरकार के पास कोई विजन नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हीं के पड़ोसी जिले अमेठी में